अभी। हंसती है नाज पे हर हस्ती मचल जाती है, आपको देखकर किस्मत भी जल जाती है। कहते हैं आपकी एक नजरें इनायत हो तो अपने जैसों की तकदीर भी बदल जा सकती है। गुड, वेरी गुड। अपने इस शायराना और हंसमुख अंदाज से तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो। बाय द वे, क्वीन इंटरनेशनल की क्वीन, वो भी हमारे फोटोशूट पे, कहीं मुझ पे से भरोसा तो नहीं उठ गया? कम ऑन एबी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे क्वालिटी पसंद है और क्वींस इंटरनेशनल की मॉडल्स की सुंदरता को लेंस के जरिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं देख सकता। बाय द वे, तुम काजोल से मिले? मिलना क्या है, तुम तो जानती हो मैं लड़कियों से कितना दूर रहना पसंद करता हूँ। वैसे भी पूरे फैशन वर्ल्ड की दुनिया जानती है कि संजना गुजराल की नज़र जिस लड़की पर पड़े तो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाती है। अगर तुमने उसे मॉडल चुना है तो उस लड़की में जरूर कोई बात होगी। लोगों ने उसे एप्रिशिएट किया है। तुम्हारी नजरों की दाद देने पड़ेगी। नहीं अभी, नजर नहीं, पसंद। पसंद मेरी और नजर तुम्हारी, क्योंकि दुनिया उसे तुम्हारी नजरों से देखेगी। हाय हाय, शी इज काजल। हाय काजल। You just carry on. I have to rush. Okay? Bye. ओके बाय। ओके बाय। हाय, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कि मैं अड़ियल किस्म का इंसान हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या बात है? मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आप फैशन की दुनिया के नंबर 1 फोटोग्राफर हैं। फोटोग्राफी एक कला है। मैं हर काम को अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। आई डू माई बेस्ट। हाँ, मगर आपकी आंखों और आपके हाथों में ऐसा जादू है कि किसी भी आम लड़की को आप सेलिब्रिटी बना सकते हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज आप मेरा फोटोशूट कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा, क्वीन का जो ऑर्डर है। लेट्स गो। Sure. उफ, so much work. सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली आज। क्या बात है डार्लिंग? बहुत अपसेट हो? नहीं जाना, वो कुछ तो है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। राजीव, मुझे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? हाँ, नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। कम ऑन डार्लिंग, बताओ क्या बात है। जाना, माँ ने इलाहाबाद का घर बेच दिया। घर बेच दिया? हाँ जाना। राजीव, राजीव, तुम तो कहते थे कि माँ इलाहाबाद से बाहर नहीं निकलती, और आज बाहर निकली है तो घर बेच दिया। जाना, वो घर तो 3 साल पहले ही बिक चुका था, मुझे आज पता चला। तुम्हें पता है, माँ ने वो घर मेरी MBA की पढ़ाई के लिए बेचा है। ओके, कितने में बेचा? 3 लाख में। जाना, मैं माँ से बात करने गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो घर बिक गया है, मैं माँ से कुछ नहीं कह पाया। कोई बात नहीं राजीव, कोई बात नहीं। आई एम विथ यू, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। सच जाना, आई रियली लव यू। आई लव यू टू डार्लिंग, आई लव यू टू। एक मिनट। राजीव, राजीव 10 लाख का चेक है। मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले का कोई भी कर्ज तुम्हारे ऊपर बाकी रहे। ये चेक अपनी माँ को दे देना।
पता नहीं ये चेक मैं माँ को दे पाऊंगा या नहीं। नथिंग सो मच, बस कुछ खास दोस्तों को बुलाया है। माँ कभी भी ये चेक एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिर मैं माँ से क्या कहूँगा? ये लो, मैंने अपना कर्ज उतार दिया। अरे नहीं, तुम नहीं आओगे तो कैसे होगा? फिर तो कोई पार्टी का मतलब ही नहीं। देखो, यू हैव टू कम, ओके? यू हैव टू कम। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं संजना को मना कर देता हूँ। ओके, बाय बाय, सी यू। क्या बात है डार्लिंग, क्या सोच रहे हो? नहीं जाना, मैं वो। देखो राजीव, इतना सोचो मत प्लीज। इन रुपए से तुम्हारी माँ जी अपना घर वापस खरीद सकती है। लेकिन जाना। लेकिन क्या राजीव? राजीव, तुम्हारे माँ ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपना घर बेचा, ओके? अब मैं उन्हें रुपए वापस दे रही हूँ ताकि वो अपना घर वापस खरीद सके। बस हिसाब बराबर। अब इतना सोचो मत प्लीज, जाओ। ठीक है। और हाँ, एक बात और, जाते जाते कुछ सुहानी और माँ जी के लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदना। वो क्या है ना, शाम को पार्टी है, इतने सारे लोग आएंगे, एटलीस्ट कपड़े तो ढंग के हो, प्लीज। ओके। ओके। हेलो, क्यों परेशान हो रही है माँ? सोचा तो था कि जो दुख हम दोनों ने सहे उसका साया मैं राजी पर नहीं पड़ने दूंगी। घर बिकने की बात सुनकर वो कितना परेशान हुआ, पता नहीं रात भर वो सोया भी है कि नहीं। मैं जानती हूँ माँ, भैया के दिल को कितनी गहरी ठेस पहुंची होगी, पर आप कहती है ना, गीता पाठ में जो सत्यमेव जयते वचन कहने को कहा है उस पे अमल करने। अच्छा ही हुआ जो भैया को सच्चाई का पता चल गया। माँ, आप ही तो कहती है झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, और ऐसे भी वक्त ने हमें इलाहाबाद मुड़कर देखने की हालत में नहीं छोड़ा है। आप आंसू पोंछ लीजिए माँ। भैया अगर हमको इस हालत में देखेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। माँ। राजीव, अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे बेटा। बताइए क्या कह रही थी कि इस साल भैया से मैं पिछले सारे सालों के तोहफों का हिसाब लूंगी। हाँ भैया, इस साल तो अभी आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है। अरे पगली, इस बार मैं तेरी सारी मांगे पूरी करूंगा। वैसे भी कई साल हो गए मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। ये ले। ये क्या है? ये ड्रेस है, संजना ने भेजा है, उसकी पसंद का। सचमुच भाभी ने मेरे लिए दिया है? अरे हाँ भाई, आज पार्टी है घर में। गो चेंज, तुझे ये ड्रेस पहन के आना है। मैं अभी आई भैया। माँ, ये संजना ने तेरे लिए साड़ी भेजी। इसकी क्या जरूरत है बेटा? अरे माँ, क्या तू अपनी बहू को इतना भी करने का मौका नहीं देगी? ये ले रख। बेटा, मैंने अपनी बहू के लिए तो कुछ भी नहीं किया। भगवान ऐसी बहू सबको देना जो उसे अपने अलावा दूसरों का भी इतना ख्याल है। Baby,
हाय डार्लिंग, कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ जाना, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। लेकिन जाना, तुम माँ के सामने ऐसे कपड़ों में आओगी? सो व्हाट राजीव? राजीव, ये मेरा घर है और तुम्हारे माँ के लिए मैं अपना स्टाइल नहीं चेंज कर सकती। कम ऑन डार्लिंग, पार्टी में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओके, तुम जल्दी आओ। और हाँ, अपने माँ और बहन से कह दिया ना कि पार्टी में कैसे लोग आ रहे हैं। कम। So, how's the party? Oh, it's very nice. Have something. Oh, thank you so much. So what time did you get here? Waiter. Fine. Thank you. Please, one of them. My name is Ram. Cheers. What about yours? Okay, that's good. काजोल की तो तकदीर बना दी मिस्टर राजीव ने। Of course. राजीव साय का सिलेक्शन और संजना गुजराल का प्रमोशन देखना, काजोल अब मिस इंडिया क्राउन से ज्यादा दूर नहीं है। मिस्टर टॉम, सारी दुनिया की नज़रें हमारी इंडियन मार्केट पर टिकी हुई है। हर कोई अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेचना चाहता है और मिस इंडिया की तो बहुत डिमांड है। अब हमारी नज़रें मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के क्राउन पर होनी चाहिए, राइट? एक्सक्यूज मी राजीव। राजीव, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बहन को ढंग के कपड़े खरीद के देना। देखो देखो वो किस तरह से आई है। जाना, मैंने उसे कपड़े लाके दिए थे। राजीव, राजीव, हम फिर भी वो इस तरह से आई है। हाँ, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? प्लीज प्लीज जाकर उसे समझाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है राजीव, प्लीज। ठीक है, मैं जाके चेक करके आता हूँ। एक सेकेंड। सुहानी, मैंने तुझे नए कपड़े लाके दिए थे, फिर तू ऐसे कपड़े पहन के क्यों आ गई? देख सुहानी, हमारी सोसाइटी में लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। नहीं भैया, मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, मुझे बड़ी शर्म आती है। हेलो मिस्टर साय। हैरी, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। अरे, आपके हाथ में ड्रिंक नहीं है? एक सेकेंड। वेटर, लीजिए ड्रिंक पीजिए। सब कुछ तो पी चुका हूँ सर, बचा कुचा भी पी लेता हूँ। Why not? Go ahead. What nonsense? अंधी हो क्या? पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं पार्टी में। हाय करण, हाय girls, how are you? Good. Hi Sanjana. ओह हाय करण। हाय संजू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। या नई कामयाबी मुबारक हो आपको। कामयाबी हमेशा साथ चलने से होती है करण, और इस कामयाबी में तो हर कोई हिस्सेदार है, हर कोई, तुम भी। थैंक यू। हाय करण। ओह काजल, हाथ थामने का इरादा तो नहीं? सिर्फ हाथ मिलाने का। एक्सक्यूज मी। Oh yeah, sure. So let's go for dinner. oh hi, just coming, huh? Give me a sec, I'll join you. Ouch! तुम अभी तक गए नहीं? Oh God, कौन है ये? Who is she? इस पार्टी में what is she doing? Are you okay? Yeah, it's okay. Actually, I'm sorry. ये मेरे माली की लड़की है। Oh, I was wondering इस पार्टी में इसका क्या काम?
बहुत बुरा लगा ना तुम्हें? बहुत तकलीफ पहुंची ना तुम्हें जब मैंने तुम्हें माली की लड़की कहा? जानती हो सुहानी, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब उस दिन तुमने कहा था कि मैं कितनी खुशनसीब हूं जो मुझे तुम्हारे भाई जैसा पति मिला। ये शान और शौकत मुझे उसकी वजह से मिली। तो सुनो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूं, क्योंकि झूठ ना तुम्हें अच्छा लगा और ना ही मुझे अच्छा लगता है। ये रुतबा, ये शान और शौकत कोई 3 साल में हासिल नहीं करता। यहां तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये शान और शौकत तुम्हारे भैया की नहीं है,